साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटना से पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज 2024 नाम से समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश वार्षिक संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसमें 1 जून जो 2023 से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को क्यूज के फॉर्म में या एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया गया है। तो इसके हम लोग विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा प्रदेश वाले सेक्शन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा हो, या आपकी यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला कथन है कि 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया। यह कथन जो है आपका सही है, ठीक है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास जो है इसका केंद्रीय विषय रहा है। यह कथन आपका सही नहीं है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसका मुख्य विषय क्या था? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य या द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के फगवाड़ा में। किसके द्वारा? द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्ञातावी की 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर में आयोजित किया गया था। यहां ध्यान रखिएगा, द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी। अगला है, दिसंबर 2023 में अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहां आयोजित हुआ? तो ये अभ्यास अस्त्र शक्ति जो है वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में, वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित किया गया। ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेश विकसित समर समर का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा है। सही कथन कौन से ये बताना। देखिए, पहला, दिसंबर 2023 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया। सही है। दूसरा, आईएनएस संधायक भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। सही है। आईएनएस संधायक जीआरएसई द्वारा भारतीय नौसेना हेतु, मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला का प्रथम पोत है। ये तीन के तीनों कथन यहां पर सही, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन है। पहला है, 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया। यह कथन सही है। दूसरा, भारत आर्कटिक में वर्ष 2005 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। भारत जो है आर्कटिक में वर्ष 2005 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। यह कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 2005 से नहीं बल्कि भारत आर्कटिक में 2008 से हिमाद्री नामक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। तो इसके पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 2005 से नहीं, 2008 से है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं आर्कटिक के बारे में। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, जबकि जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका कहलाता है। इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर स्थित है। इसका अधिकांश क्षेत्र वर्ष भर बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में कहां स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। कहां पर किया गया? तो ये चित्रदुर्ग में। कहां पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहां ध्यान रखिएगा, इस सफलता के साथ ही भारत जो है टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइंग विंग तकनीक के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। अभ्यास विनवैक्स 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, यह भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विनवैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह कथन सही है। इसका चौथा संस्करण जो है 11 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया। पहला कथन तो सही है,
दूसरा गलत है, क्योंकि इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन जो है वियतनाम के हनोई में किया गया। कहां पे? वियतनाम के हनोई में किया गया। ध्यान रखिएगा, आपका बिनवेक्स जो अभ्यास है किसके बंदी में है? विन से। वी से क्या हो जाएगा? वियतनाम और भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के साथ एक ऐतिहासिक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध की अवधि कितनी है? इस अनुबंध की अवधि 10 वर्ष है। कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि 14 दिसंबर 2023 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में आईएनएस तारमुगली को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह कथन सही है। आईएनएस तारमुगली तेज गति से हमला करने वाला जलपोत या फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ये दो के दोनों कथन यहां पर सही है। सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, और ये आपका तारमुगली जो है, ये नाम जो है आपका अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है, उसके नाम पर है इसका नाम। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश ने विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया है? किसने किया है? चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने किया है। किस नाम से? सीधा ओवन परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है 12 दिसंबर 2023 को भारत में पहली बार केपीआईटी टेक्नोलॉजीज द्वारा सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया गया। यह कथन सही है। दूसरा, सोडियम आयन बैटरी तकनीक में 3000 से 4000 चक्रों का लंबा जीवन काल पारंपरिक बैटरियों की तुलना में तेज चार्जिंग और शून्य से नीचे के तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोध शामिल है। यहां पे दो के दोनों कथन सही हैं, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने कथन, तीन कथन दिए गए, कितने कथन सही हैं। ठीक है, पहला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड के मध्य एक समझौता संपन्न हुआ। यह कथन आपका सही है। दूसरा, भारतीय तटरक्षक की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कथन भी सही है। तीसरा, इस परियोजना डिजिटल कोस्ट गार्ड के लिए 588.68 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। ये तीन के तीनों कथन यहां पर सत्य हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल समेत निम्न कथनों पर विचार करना है। यहां पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला कथन है कि 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। सही है। अग्नि यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली नहीं है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अग्नि मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से। पहला है 6 दिसंबर 2023 को गूगल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया गया। यह कथन सही है। जेमिनी मल्टी मॉडल है, जिसका अर्थ है कि यह एक ही समय में टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, वीडियो जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को पहचान और समझ सकता है। ये दो के दोनों कथन यहां पर सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जेमिनी अब तक का सबसे सक्षम एआई आधारित मॉडल है, जिसमें मोबाइल डिवाइस से लेकर डेटा सेंटर तक सभी को कुशलतापूर्वक चलाने की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक यार्ड 3025 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? पहला, यह प्रथम सर्वेक्षण पोत 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। सही है। यह पोत मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। सही है। ठीक है, इस पोत की कुल लंबाई 110 मीटर है। सही है। इस पोत की अधिकतम गति 25 समुद्री मील से अधिक है। यह कथन गलत है। 18 समुद्री मील से 25 समुद्री मील 18 समुद्री मील से अधिक है। तो यहाँ पे डी वाला जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस पोत की भूमिका क्या है? बंदरगाह या हार्बर तक पहुंचने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना और नौवहन चैनलों या मार्गों का निर्धारण करना। अगला है
गरुण एरोस्पेस संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। नवंबर 2023 में इसने मध्यम श्रेणी के ड्रोन हेतु सेकंड टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, सही है। यह प्रमाण पत्र नागर विमान महानिदेशालय प्राप्त हुआ है, ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किस नियम के तहत? तो ड्रोन नियम 2021 के तहत। अगला है युद्धपोत 12706 इम्फाल या युद्धपोत इम्फाल के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको चार विकल्प दिए गए हैं। पहला, 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में युद्धपोत 12706 इम्फाल का अनावरण किया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह युद्धपोत भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा की 415B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजनाओं में से दूसरा है, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा की 415B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजनाओं में से तीसरा है, दूसरा नहीं तीसरा है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस जहाज का शिखर कंगला पैलेस और कंगला शाह से सुसज्जित किया गया है, सही है। इसकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील है, ये सही है। आगे इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड, कंगला पैलेस क्या था? कंगला पैलेस के बारे में, प्राचीन काल में मणिपुर के मेती राजाओं का निवास स्थान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूर्य किरण 2023 समय निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो कथन आपके पास दिए गए। सूर्य किरण यह भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नहीं, भारत और नेपाल के मध्य का है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इसके 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया, ये कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य किरण भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण था, जिसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऑस्ट्रा हिंद, ये सही है। इसका दूसरा संस्करण 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के मध्य हिमाचल प्रदेश के बकलोह के मध्य बकलोह में आयोजित किया गया। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन ये गलत है, क्योंकि इसका आयोजन कहां पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के 60 जवानों द्वारा किया गया। अगला है, नवंबर 2023 में किस देश में विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की गई? विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की गई, कहां पर? तो ये स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में। शिप का नाम क्या है? कैंडेला P12। इसे बनाया किसने? स्वीडिश कंपनी कैंडेला टेक्नोलॉजी एबी द्वारा, और अगले वर्ष से स्टॉकहोम में इसके संचालन की योजना है। आगे बढ़ते हैं। 22 नवंबर 2023 को मिसाइल सह गोला बारूद MCA बार्ज नौका LSAM 9 या यार्ड 77 का अंतरण कहां किया गया? तो इसका अंतरण जो है आपका नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल जिसे शॉर्ट में हम लोग अग्नि कहते हैं, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है, यह कथन सही है। किसने शुरुआत की? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय ने। इस पहल का लक्ष्य आयुर्वेद चिकित्सकों को रोग से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके नवीन अभ्यासों या प्रथाओं और अनुभवों की जानकारी देने तो एक मंच प्रदान करना है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो आपके पास यहाँ पर तीन कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। तो देखिए, हाल ही में कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 8X ASW शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के प्रथम 3 जहाजों का अनावरण किया गया, सही है। माहे, मालवन और मंगरोल जलयानों को कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया, सही है। इन 8 ASW SWC जहाजों के निर्माण के लिए
रक्षा मंत्रालय और कोच्चिन शिपयार्ड के मध्य 30 अप्रैल 2019 को समझौता हुआ था। तो ये आपके तीन के तीनों कथन क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो तीन जहाज हैं माहे, मालवन और मंगरोल, ये जहाज जलियानो का अनावरण किया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, सही है। इसका परीक्षण आईएनएस चेन्नई से किया गया, ये कथन आपका सही नहीं है। पहला सही, दूसरा गलत है। तो कहां से किया गया, देखिए, समुद्र में अपनी पहली ब्रह्मोस फायरिंग में आईएनएस इंफाल ने सटीक निशाना साधा। कहां से किया गया, आईएनएस इंफाल से किया गया, ना कि आईएनएस चेन्नई से किया गया, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नौसेना की जहाज के कमीशन होने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया गया। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, प्राइवेट 20 नवंबर 2023 को मेसर सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम में मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSAM 10 यार्ड 78 को लॉन्च किया गया, यह कथन सही है। मिसाइल सह गोला बारूद परियोजना भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड विशाखापत्तनम के मेसर्स SEPCL द्वारा निर्मित चौथी बाज नौका है। बाज नौका है, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया, नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। हरियाणा के फरीदाबाद, पहला कथन गलत हो गया। इसका मुख्य विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, क्या है, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। तो यहां पर आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वज्र प्रहार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, वज्र प्रहार यह भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास है, यह कथन आपका सही। इसका 14वां संस्करण 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2023 के मध्य उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। ये कहाँ किया गया, तो ये मेघालय के उमरोई में किया गया, मेघालय के उमरोई, ना कि उत्तराखंड में। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2023 को घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है, तो कहाँ की, गुजरात की घोषित किया गया है, ठीक है। इसके अन्य नाम जो है शी गोल्ड और सोने के दिल वाली मछली भी कहते हैं। आगे चलते हैं। नवंबर 2023 में कहा ASWC परियोजना के चौथे जहाज अमिनी का जलावतरण किया गया, कहां पे किया गया, तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में, तमिलनाडु कट्टुपल्ली में किया गया, ठीक है। अगला है देखिए, अमीनी नाम कहां से लिया गया है। देखिए, उल्लेखनीय कोच्चि से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम अमीनी रखा गया। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, मित्र शक्ति भारत बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नहीं, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 9वां संस्करण पुणे के औध में 16 से 29 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य का है। आगे चलते हैं। और इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया। अगला है, 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजीएस संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया। 4 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया, तो किसको किया गया है, आईसीजीएस समर को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है अभ्यास बोंगो सागर 2023 समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर देखिए, पहला, यह भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नहीं, अभ्यास बोंगो सागर भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, 7 से 9 नवंबर 2023 के मध्य इस अभ्यास का चौथा संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था, यह कथन सही, पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन आपको दिए गए हैं, बताना है इन दो में से सही कौन से हैं। पहला, 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ये कथन सही है। यह हवा से हवा मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। जो प्रलय मिसाइल है यह हवा से हवा मार नहीं करती, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। तो पहला सही, दूसरा गलत। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता जो है 350 से 500 किलोमीटर तक है, 350 से 500 किलोमीटर तक। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, 6 नवंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत सूरत का अनावरण किया। यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत विकसित पांचवा जहाज है। ये पांचवा जहाज है नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये पांचवा जहाज नहीं है, ये चौथा और अंतिम जहाज है। पांचवा नहीं बल्कि चौथा और अंतिम जहाज है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। युद्धपोत सूरत के बारे में बात करें, देखिए यह भारतीय नौसेना का नवीनतम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। यह भारतीय नौसेना के परियोजना 15B का चौथा और अंतिम जहाज है। यह युद्धपोत वर्तमान समय मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्माणाधीन है। अगला है, स्वदेशी रूप से विकसित रूस्टर ड्रोन के बारे में। रूस्टर ड्रोन के बारे में निम्न कथनों में पर विचार कीजिए। पहला, 3 नवंबर 2023 को रूस्टर ड्रोन को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को सौंपा गया, सही है। इसका निर्माण HAL द्वारा किया गया, नहीं। इसका इसका निर्माण किसने किया है, हैदराबाद स्थित फर्म ब्रेन सर्विसेज भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रूस्टर ड्रोन ध्यान रखिएगा। अगला है, नवंबर 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा मंजूर किए गए चिकनगुनिया के पहले टीके का क्या नाम है, इक्विशक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, 1 नवंबर 2023 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह कथन सही है। इसका परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में किया गया, ये नहीं, ये कथन गलत है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से किया गया। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है सतह से सतह मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और वर्तमान में डॉक्टर समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला है, अक्टूबर 2023 में रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थापित किया गया है। तो ये आपका कहां पे किया गया, बोल्विया में किया गया। कहां पर, बोल्विया, दक्षिण अमेरिकी देश में किया गया। ठीक है, यह अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन भी करेगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। पहला, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा इल्यूशन 38C ड्रैगन या IL-38 गश्ती विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया, सही है। IL टोही विमान ने भारतीय नौसेना में लगभग 46 वर्षों की अपनी सेवा दी, सही है। इस IL विमान को वर्ष 1977 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये कथन भी सही, 3 के तीनों कथन सही, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गिनी की खाड़ी में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास जो है गिनी की खाड़ी में मजबूत किया गया, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, नौसेना समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, क्योंकि ये जो गिनी की खाड़ी है यहाँ पे आपके जो समुद्री लुटेरे होते हैं इनका प्रकोप ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए इस सैन्य अभ्यास को यहाँ पर किया गया था। अगला है, 31 अक्टूबर 2023 को MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने सुखोई 30 MKI विमान के साथ राजस्थान के किस जिले में स्थित उत्तर मलाई में अंतिम उड़ान भरी, तो कहां पर, बाड़मेर में। अगला है, अभ्यास काजिंद 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। देखिए पहला, यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं, भारत और कजाकिस्तान के बीच है, किर्गिस्तान के साथ नहीं है, भारत और कजाकिस्तान के बीच है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। इस अभ्यास का 7वां संस्करण 30 अक्टूबर 11 से लेकर 11 नवंबर 2023 के मध्य कजाकिस्तान के
मध्य कतर में किया गया। ठीक है, ये कथन सही है। तो ध्यान, कतर ये ओटार कजाकिस्तान होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कजाकिस्तान के ओटार में किया गया। और ध्यान रखिएगा कि जो अभ्यास काजिंद है किसके मध्य में है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य में। आगे बढ़ते हैं, कजाकिस्तान। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, 30 अक्टूबर 2023 को स्वदेशी एलसीएच प्रचंड के प्रथम बार 70 mm रॉकेट और 20 mm बुर्ज गन या टर्ट गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये कथन सही है। वर्ष 2022 में स्वदेशी बहुभूमिका वाले एलसीएच प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, तो देखिए बताना है कौन सा सत्य है। पहला, 13 अक्टूबर 2023 को अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने साइकी एस्ट्रॉयड मिशन को लॉन्च किया। दूसरा, साइकी मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। ये कथन भी सही है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, देखिए 13 अक्टूबर 2023 को नासा द्वारा एक दुर्लभ धातु से ढके क्षुद्र ग्रह साइकी के अन्वेषण हेतु यह मिशन लॉन्च किया गया। नासा द्वारा साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया गया। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन, आपके पास तीन कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। हाल ही में चीन द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट टैक्सी को मंजूरी प्रदान की गई। सही है। इस फ्लाइंग टैक्सी को EH216S नाम दिया गया। सही है। इस फ्लाइंग टैक्सी को एहांग कंपनी द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया। ये भी सही है। यहाँ पे तीन के तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कोकिन और क्रैक की लत के उपचार हेतु किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कैल्किस कोका नामक टीके को विकसित किया गया है? तो ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। कहां पर किया है? कलोल कहां पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में। आगे चलते हैं, अगला है 4 अक्टूबर 2023 को रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर दो कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला है, इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों मौगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को प्रदान किया जाएगा। यह कथन आपका सही है। दूसरा, उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। यह कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम फिर से याद रखिएगा, फ्रांसीसी अमेरिकी रसायनिक मौंगी जी बॉवेडी, अमेरिकी रसायनिक लुइस ई ब्रूस और रूसी मूल के अमेरिकी रसायनिक एलेक्सी आई एक्यूमो को। अगला एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, पहला बताना कौन सा कथन सही। पहला, यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। सही है। इसका 19वां संस्करण 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। नहीं, इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया? इसका आयोजन जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के फोर्ट बेनराइट में किया गया। तो पहला सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। पहला, भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाया गया एक अभ्यास है ऑपरेशन सजग। नहीं, यह क्या है? यह जो है पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास है, न कि रेलवे का है। दूसरा, इसे 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। नहीं, इसे 18 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा यह इसका अभ्यास किया गया। यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। अगला है, सितंबर 2023 में किस देश की विमान निर्माता कंपनी सितंबर 2023 में किस देश की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने पहला C295 MW परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है? तो स्पेन की है ये। ठीक है, एयरबस कंपनी कहां की है? स्पेन की है। देखिए, दूसरा विमान मई 2025 में आएगा। देखिए, गौरतलब है कि भारत ने वायुसेना के लिए 56 एयरबस C295 विमानों खरीद के लिए अनुबंध किया है, जिसमें से
दूसरा जो है मई 2024 में आएगा और अगस्त 2025 तक सभी 16 विमान विमान जो है वायुसेना को मिल जाएंगे। और शेष जो 40 बचेंगे, 56 में से जो 40 बचेंगे उनका निर्माण भारत में गुजरात के बड़ोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में किया जाएगा। मतलब जो 56 है, इन 56 में से 16 स्पेन से बन के आएंगे, बाकी 40 जो है भारत में बनेंगे। और भारत में भी कहाँ पे? गुजरात के बड़ोदरा के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है? कहां पर रखी है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में रखी गई। यह पार्क स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के रामनाथपुरम में के थोंडी के बलमापुर में। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार हरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये कथन सही है। इसे एक सेकेंड, हाँ देखिए, इसे इसरो के PSLV C58 एक्सल रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसको जो है PSLV C57 एक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया, ना कि 58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए, यह जो है सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं। वरुण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, वरुण जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। सही है। सितंबर 2023 में इसके 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित हुआ था। सही है। यहाँ पर दो के दोनों कथन सही। 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में। ठीक है, पहला चरण जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था और दूसरा जो है आपका अरब सागर में किया गया था। आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। वर्ष 1993 में। वर्ष 2021 में इसे वरुण नाम से आयोजित किया जाने लगा। अगला है युद्धपोत महेंद्रगिरी संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे दो कथन दिए गए। इसे 1 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। ये कथन सही। दूसरा, इसका निर्माण मेसर्स मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। ये कथन भी सही है। दो के दोनों सही है। युद्धपोत महेंद्रगिरी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, महेंद्रगिरी के बारे में, जहाज के बारे में बात करें, यह प्रोजेक्ट 70A फ्रिगेट का 7वां जहाज है। इसे मेसर्स मजगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा विकसित किया गया। इसका नाम उड़ीसा स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से हैं। पहला, नवाचार और तकनीकी कौशल में हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने विश्व का प्रथम और एकमात्र स्वायत्त विस्तृत क्षेत्र एनकाउंटर मानव रहित विमान प्रणाली CUAS इंद्रजाल का अनावरण किया है। ये कथन सही है। इंद्रजाल पूर्ण रूप से भारत में निर्मित एवं विकसित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी और रक्षा में देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं आपके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंद्रजाल है क्या? यह एंटी ड्रोन सिस्टम है। ध्यान रखिए, एंटी ड्रोन ये सिस्टम है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली है। विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली है। इसका ये क्या कर सकते हैं? खतरों का पता लगाने, पहचानने, वर्गीकृत करने, ट्रैक करने और बेअसर करने में ये सक्षम है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से। पहला है, हाल ही में स्वदेश निर्मित 600 एंटी टैंक माइंस जिसे विभव नाम दिया गया है को भारतीय सेना में शामिल किया गया। सही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। ये भी सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्यान रखिए, विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। इसे पूर्णतः स्वदेश मतलब भारत द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ बचाव हेतु। ठीक है, आगे चलते हैं। यह आधारित है ओपन सोर्स उबंटू पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम माया क्यों रखा? भ्रम की प्राचीन अवधारणा के नाम पर जो वास्तविकता की भ्रामक उपस्थिति से जुड़ा है। अगला है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के प्रोटोटाइप का विमोचन किया। यह प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे जो है
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है अस्त्र मिसाइल समेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है 23 अगस्त 2023 को हल्के लड़ाकू विमान एलसीए एलएसपी 7 तेजस ने गोवा तट से इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सही है। यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र अस्त्र नहीं, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये हवा से अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में नहीं, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका देखिए, यह एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल अनुसंधान केंद्र, इमारत और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। अगला है कमल के पुष्प की नई प्रजाति जिसका विमोचन अगस्त 2023 में किया गया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। पहला, 19 अगस्त 2023 को कमल के पुष्प की नई प्रजाति का विमोचन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। सही है। कमल के पुष्प की नई प्रजाति का नाम नमो 108 रखा 108 रखा गया। सही है। यह नई प्रजाति CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया। ये कथन सही है। तीसरा, इस नई प्रजाति के खिलने का समय जनवरी से दिसंबर तक है। नहीं, ये मार्च से दिसंबर तक, खिलने का समय मार्च से दिसंबर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो 1 2 3 हो जाएगा, मार्च से दिसंबर तक। आगे चलते हैं। अगला है अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए प्रबल के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है प्रबल के बारे में। तो देखिए, 18 अगस्त 2023 को प्रबल को लॉन्च किया गया। सही है। यह भारत की सबसे ज्यादा रेंज वाली रिवॉल्वर है। सही है। इस रिवॉल्वर की मारक क्षमता 35 मीटर तक है, नहीं 50 मीटर तक है, 35 नहीं 50 मीटर तक है। ठीक है, तो सी वाला गलत है। यह भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवॉल्वर है जिसमें साइड श्रिंक सिलेंडर है। सही है। ठीक है, कहाँ निर्मित हुआ है? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह भारत में निर्मित होने वाली पहली रिवॉल्वर जिसमें साइड स्विंग सिलेंडर है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कानपुर वाला एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL है, कानपुर के अरमरापुर में रक्षा उत्पाद बनाने वाली एक सरकारी कंपनी है। अगला आईएनएस बिंदगिरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस बिंदगिरी, यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला, 17 अगस्त 2023 को इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। नहीं, इसे किसने लॉन्च किया गया था? आईएनएस बिंदगिरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, यह प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाए जा रहे 7 नए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की श्रृंखला का 6ठा युद्धपोत है। यह कथन आपका सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के तहत भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली या ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह परीक्षण केंद्र तमिलनाडु को अपने भारतीय परिचालन स्थापित करने की इच्छुक एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने में सक्षम बनाएगा। ये कथन भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, 16 अगस्त 2023 को भारत का प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली या ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र को तमिलनाडु में स्थापित किए जाने पर सहमति बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के एथेनॉल ENA एवं बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास या भूमि पूजन किया गया? कहां पर किया गया? गोरखपुर में किया गया। कहां पर? गोरखपुर में किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इस वर्ष इसका आयोजन 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। सही है। इसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना रैन के द्वारा की गई। ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, अगला है अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए पूरे देश में दवा देने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA की वार्षिक पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। दूसरे चरण में कितने राज्यों के 81 जिलों को कवर किया जाएगा?
तो 9 राज्यों के 81 जिलों को कवर किया जाएगा। ठीक है, 9 राज्यों को 81 जिलों को। 9 चिन्हित राज्यों में असम है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारत सरकार का लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले 2027 में। वैश्विक लक्ष्य 2030 तक है और भारत का लक्ष्य 2027 तक है। अगला है, अगस्त 2023 में शुरू किए गए भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए। पहला है, 9 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। सही है। यह एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है। सही है। इस प्रतियोगिता के 3 चरण होते हैं। सही है। विजेता को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह कथन आपका गलत है। देखिए, विजेता को जो है इसमें 3 दशमलव, ये देखिए, एक विजेता कुल पुरस्कार जो है वो 3.41 करोड़ रुपए और विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ना कि 2 करोड़। यहाँ पे डी वाला गलत है। आगे चलते हैं। अगला है, अगस्त 2023 में किन 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार किसके मध्य में है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखिए, जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य संपन्न हुआ है। ठीक है, और कहां पे हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस विशाखापत्तनम एवं आईएनएस त्रिकंद ने किया था। आगे चलते हैं। अगला है, मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैग्रोव सेल के स्थापना की घोषणा की है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो किसने की है? ये पश्चिम बंगाल ने किया। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत में मैग्रोव के बारे में थोड़ा सा बात करें। जो आपका वन स्थित रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार भारत में मैग्रोव आवरण 4,992 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 0.15%। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैग्रोव आवरण वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं, उसमें शीर्ष 5 राज्य केंद्र प्रदेश, इसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे पे है, अंडमान निकोबार तीसरे पे है और आंध्र प्रदेश चौथे पे है, महाराष्ट्र 5वें पे है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पहले पे है, गुजरात दूसरे पे है, अंडमान निकोबार तीसरे पे है, आंध्र प्रदेश चौथे पे है और महाराष्ट्र 5वें पे है। भारत में मैग्रोव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं तटीय क्षेत्र विनियमों द्वारा संरक्षित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी एकल मैग्रोव पट्टी है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। 21 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट द्वारा रमन 2 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। सही है। स्काई रूट एरोस्पेस की योजना रमन 2 रॉकेट इंजन को अपने प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के चौथे चरण में एकीकृत करना है। ये 2 के दोनों कथन यहां पर सही हैं, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है? ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है, ये तेलंगाना के हैदराबाद में। इसके संस्थापक कौन है? पवन कुमार चंदना तथा नागा भारत डाका। तो यह भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक लॉन्च सेवा प्रदाता है ये। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।